एक खबर मैं देख रही थी जो चल रही थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अरेबियन सी में देखे गए हैं। आदित्य और आईएनएस विक्रांत, दो कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी कि सीबीजीज को उन्होंने अरेबियन सी में डाल दिया। एक साथ दो कैरियर बैटल ग्रुप्स। मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या है। इससे हड़कंप हो गया। चीन और पाकिस्तान के माथे पे पसीने छूटने लगे और क्या हुआ है यह मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं आसान भाषा में कि इंडियन नेवी ने दोस्तों करा क्या है और क्यों करा है। सबसे पहली बात, जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है, विक्रमादित्य हो, विक्रांत हो, जब ये चलते हैं तो अकेले नहीं चलते। एक कैरियर बैटल ग्रुप यानी कि उसके नीचे पानी के नीचे सबमरीन होती है, राइट, हवाई जहाज होते हैं ऊपर। सेलिंग ये इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन शिप्स और बहुत कुछ होता है। उसके ऊपर भी सारी बात है, बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने ये जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये गए किधर हैं? ठीक है जी, ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन है कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है, ठीक है जनाब। और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या यूएई हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक है, उनको भी बताना है कि हाँ भाई हमारे पास ये दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चाइना को मैसेज देना होता तो चाइना के तो दे शुड हैव गॉन इन बे ऑफ बंगाल और उधर जाते, उन जगहों पे जाते हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि भाई हम अब यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखें, मैं अभी पाकिस्तान के खिलाफ एक्सरसाइज करी है, पाकिस्तान को ये जताने के लिए कि भाई औकात में रहो अपनी, हम तुम्हारे खिलाफ ये कर सकते हैं। लेकिन ये बात गलत है, यह बात बिल्कुल पाकिस्तान की गलत है। ऐसा हुआ नहीं है। भारत को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही लूला लंगड़ा यार, कमर टूटी, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, व्हील चेयर में बैठा एक बंदा, क्या लड़ोगे उससे और क्यों लड़ना चाहोगे? यह है चीन के खिलाफ। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि साहब अरेबियन सी तो इधर है, चीन उधर है, इसका चीन से क्या लेना देना है? देखिए साहब, ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है इस वक्त, ये जो एक्सरसाइज हुई है अरेबियन सी में, ये पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को, दोनों को यह बताते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम ये कर सकते हैं। यह भारत ने करके दिखाया है। अब इस सवाल का जवाब कि भाई साहब चीन तो कहीं और है, चीन आपके ईस्ट में है, आप वेस्ट में क्या गेम खेल रहे हैं? वेस्ट में ये गेम खेल रहे हैं साहब कि एट अ टाइम इंडियन ओशन रीजन में एक शहर लेके वो घूम रहे हैं अरेबियन सी के अंदर, और वो पाकिस्तान को बता रहे हैं, आई वोंट कॉल दिस इज अ चाइना फॉर चाइना, देयर टू एम्स, प्राइमरली पाकिस्तान एंड देन इट इज फॉर दी अदर रीजनल पार्ट्स, टेल देम दैट दिस इज वेयर इंडिया स्टैंड्स। अब कहा जा रहा है कि बेसिकली उनकी मर्जी ये है कि हम दुनिया को बताएं कि ये जो नेवल हम अपनी पार शो कर रहे हैं, ये हम इसका मकसद ये है कि हम दुनिया को बताएं कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके बारे में बताना चाहते हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं हम रीजनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे और मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी। मेंटेनिंग इस रीजन में कौन है इंडिया का दुश्मन या इंडिया का मुखालिफ कौन है? क्या ओमान है इंडिया का मुखालिफ? अगर आप अरेबियन सी में चले जाएं तो अरेबियन सी में कौन है? ठीक है जी, क्या सोमालिया है इंडिया का मुकाबला? क्या यूएई के साथ इंडिया का मुकाबला है? क्या ओमान के साथ? क्या आगे आ जाएंगे पर्शियन गल्फ में? क्या ईरान से कोई मसला है? नहीं। किससे मसला है? पाकिस्तान से मसला है। पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं चाइना से अपनी नेवी डेवलप करने के लिए। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। अब वही लॉजिक पाकिस्तान का, लेट्स टर्न इट ऑन इट्स हेड। दूसरी तरफ देखो भाई, पाकिस्तान अगर अपनी नेवी मजबूत कर रहा है तो किसके खिलाफ कर रहा है? क्या पाकिस्तान के श्रीलंका से पंगे हैं? ना। ओमान से पंगे हैं? ना। गल्फ स्टेट से पंगे हैं? ना। ईरान से पंगे हैं? ना। फिर किसके लिए कर रहा है? इंडिया की। तो इंडिया ने कर दिया तो मुसीबत हो रही है। आईओआर और खासतौर से अरेबियन सी का जो एरिया है, उस पूरे एरिया में 8 से लेकर 10 जहाज चाइना के घूमते रहते हैं। और कहीं ना कहीं यह प्रेशर डालना चाइना के ऊपर जरूरी है कि हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। ये पाकिस्तानी फ्री में उछल रहे हैं जैसे पॉप। जैक सुलिवान इंडिया आ रहे हैं,
तो जितना ज़्यादा इंडिया को वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर देंगे, हम तो कंपटीशन ही नहीं कर सकते। तो ये ना हो कि हम कहाँ खड़े होंगे, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ठीक है जी। मोदी साहब जाएंगे, उनको क्या क्या वहाँ से मिलेगा, क्या क्या होगा। इंडिया को वो कह रहे हैं, आप रिसेंटली आपको पता है उन्होंने फ्रांस और यूएई के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज भी की है। सो इंडिया ऐसा लग रहा है कि दे आर रेडी टू बी अ नेवल पावर, और वो नेवल पावर बनने के लिए सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। वो समझते हैं जो 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 करना चाहिए वो उनको, दे आर लुकिंग इट वेरी केयरफुली। लेट्स सी आइंदा इस चीज़ों में क्या होता है, कैसी डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या क्या जो है वो होता है और क्या माहौल बनता है। आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व, टू मॉनिटर एंड टू सी ये फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री क्या है। क्योंकि वो जो कमांडर साहब ने मैसेजिंग की है कि हम अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हैं और हम खुद भी अपनी मैरीटाइम प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, और इंडिया इज़ गोइंग टू बी मैरीटाइम पावर। आई एम श्योर पाकिस्तानी नेवी देख रही होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें नेटो की भी ज़रूरत नहीं है और हम अपनी कैपेबिलिटीज़ भी इन्हेंस कर रहे हैं। लेट्स सी कैसे देख। काम क्या है? पाकिस्तानी तो सिर्फ अपनी जमीन दी है। क्या ग्वादर मैनेज करना, ग्वादर जैसा पोर्ट चलाना, उसको इफेक्टिव करना, क्या पाकिस्तान के पास वो सलाहियत है? क्या पाकिस्तान के पास वो मैन पावर है, वो दिमाग है, वो पैसा है? हैट्रिक, डक, हैट्रिक। पाकिस्तान में 0 पे आउट है पाकिस्तान, और तीनों तीन चीजों पे फेल है। कर ही नहीं सकता चाइना की मदद के बिना। अगर कर सकता तो चाइना की मदद के बिना पहले से ग्वादर खुद अपने पैसे से बना लेता। ना पैसा है, ना दिमाग है, ना कैपेबिलिटी है। तीनों में पाकिस्तान 0 पे आउट, डक।